झालावाड़ जिले के गंगाधार उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बरसात ने खरीफ की फसल सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का का काफी नुकसान पहुंचा। क्षेत्र में कहीं कहीं 3 दिन से हल्की व तेज बरसात का क्रम जारी है। मूसलाधार बरसात से किसानों की पककर तैयार खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। इन दिनों खरीफ की फसल सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली सहित अन्य फसलों की कटाई का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। मजदूर व किसान खेतों में फसलों को काट रहे हैं तो कई किसानों की फसलें कटाई खेत और खलिहान में इकट्ठे कर रखी है। लेकिन शुक्रवार शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से खेत लबालब हो गए तो वहीं नालों में उफान आ गया। किसानों की फसल खराब हो गई। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों से हो रही बरसात से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खड़ी फसल के फलियों से दाने उगने लग गए हैं तो कई खेतों में फसल गलन की वजह से सड़ गई। बरसात से खेत पानी से लबालब भरे हैं। किसानों को फसल काटने में काफी परेशानी हो रही है। जिन किसानों ने फसल काट ली वह खेतों में पड़ी खराब हो रही है। वहीं क्षेत्र की ग्राम पंचायत पार्लिया में पटवारी अशोक सिंह शेखावत ने किसानों के साथ खेतों पर जाकर नष्ट हुई फसलों का सर्वे किया। भारतीय किसान संघ गंगाधार तहसील अध्यक्ष ईश्वर सेन ने बताया कि क्षेत्र में 3 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे किसानों की फसल आधी तो खेत में पड़ी है और आधी खड़ी है, पूरी तरह नष्ट हो गई है। और शनिवार होने के कारण सरकारी कार्यालय भी बंद है। बीमा कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, जिससे क्षेत्र का किसान काफी परेशान हो रहा है। जल्द से जल्द बीमा कंपनियों को आदेशित कर क्षेत्र में सभी किसानों को बीमा मिले, ऐसी व्यवस्थाएं करे। वह राजस्व विभाग को आदेशित कर क्षेत्र को खराबा घोषित करे, जिससे सभी किसानों को मुआवजा मिले। अगर शासन प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता है तो बहुत ही जल्द क्षेत्र का किसान सड़कों पर होगा व उग्र। सभी को पता है कि क्षेत्र में लगातार 3 दिन से तेज बारिश हो रही है, जिससे किसानों की कुछ तो खड़ी है और कुछ कटी हुई है, सारी फसलें नष्ट हो गई है। और शनिवार रविवार 2 दिन से सरकारी कार्यालय भी सभी बंद है और बीमा कंपनियों के जो टोल फ्री नंबर बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जल्द से जल्द बीमा कंपनियों को आदेशित कर क्षेत्र में सभी किसानों को बीमे मिले, ऐसी सुविधा करे। व राजस्व विभाग को आदेशित कर क्षेत्र को खराबा घोषित कर क्षेत्र के सभी किसानों को मुआवजा मिले, ऐसी सुविधा करे। अगर सरकार इस विषय पर ध्यान नहीं देती है तो जल्द से जल्द क्षेत्र का किसान पूरा आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। लगातार 3 दिन से गंगा क्षेत्र में हो रही भारी बारिश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि आधी जो फसलें हैं वो तो खड़ी है और आधी खेत में कटी हुई पड़ी है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार इसका सर्वे करवा करके मुआवजा व जो बीमा क्लेम है वो दिलवाने का कृपा करें। जय किसान में गंगाधार क्षेत्र के उन समस्त किसान साथियों का जो दुख दर्द, जो लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है और मेरे किसानों की जिस तरह से सोयाबीन कटाई का जो काम चल रहा था, फसलें बिल्कुल किसी किसानों ने फसलें कटी हुई खेतों के बीच में ढेर करके रखे हुए, किसी किसानों के 70% किसानों की फसलें खेतों के अंदर इस तरह से कटी हुई पड़ी हैं। और आज रात में जिस तरह से जो भयानक बारिश हुई उसके अंदर मैं दिखाना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, पूरी तरह सोयाबीन सड़ चुकी है। अपना किसान ये दुख दर्द किसको बताएगा? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री साहब, आज किसान का जो दर्द है, जिस तरह से किसान पहले तो सोयाबीन का भाव लेकर पहले से आवाज उठा रहा है, ना तो आपने भाव बढ़ाया, बाकी जिसके बाद अगर बच्ची कुछ किसान की फसलें थी उसे इंदिरा राजा ने कल रात को इस तरह से नष्ट कर दी है। इसीलिए और बीमा कंपनी जिस तरह से अपने क्षेत्र में जिस कंपनी का जो टेंडर हुआ है उस कंपनी ने नंबर जरूर लॉन्च कर दिए, ऐप भी लॉन्च कर दिया, लेकिन ना तो ऐप OTP दे रहा है और ना उस नंबर पर फोन लग रहा है। क्योंकि गंगाधार क्षेत्र के अंदर 144 गाँव है, 144 गाँव के अंदर हजारों किसान है। अगर वो एक साथ सब फोन लगाएंगे तो ना तो किसी का फोन लग रहा है, ना बेचारा किसी को OTP आ रहा है। इसलिए मैं CM साहब और कलेक्टर महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो बीमा कंपनी है इसके ऊपर आप किसी भी करके तुरंत प्रभाव से सर्वे करवाएं और सार्वजनिक रूप से सभी किसान, जिन किसानों के KCC के माध्यम से जब आप प्रीमियम काटते हैं इसी हिसाब से आप इनको बीमा क्लेम भी दिया जाए। और सिर्फ मुआवजा की मांग नहीं कर रहा हूँ, बीमा क्लेम ही किसानों की थोड़ी आस हो सकती है, क्योंकि कई सालों से मेरा किसान 5,000 10,000 जिस आधार से किसान की जमीन है उसी आधार से प्रीमियम हजारों में दे रहा है। अगर उसी किसान को साल में एक बार कभी संकट आता है तो बीमा कंपनी को उसको क्लेम देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।